हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फूलों वाला सुंदर सा चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस डिज़ाइन की मदद से आप चकोर आकार का थालपोश बना सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ का टेबल का आप कवर बना सकते हैं, शॉल तैयार कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको यह डिज़ाइन जो है धीरे धीरे करके बताऊँगी ताकि आप आसानी से बना सकें। इस डिज़ाइन में मुझे कितना ऊन लगा, झालर, क्रोशिया का साइज़ सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा और मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताती भी रहूँगी। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 4 कलर के ऊन से यह डिज़ाइन तैयार किया है। आप चाहे तो 1 कलर या 2 कलर के ऊन से भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और ऊन जो है 4 प्लाई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ऊन हमारा 4 प्लाई है तो क्रोशिया का साइज़ हम 4 mm या फिर 3.75 mm लेंगे। और ऊन 4 प्लाई कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊन को इस तरीके से खोलने से 4 धागा दिखता है तो ऊन जो है हमारा 4 प्लाई है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऊन को हम उंगली में लपेटेंगे और ऊन के दूसरे सिरे में क्रूस को इस तरीके से लपेटकर यहाँ हमें टोटल 6 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। फर्स्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। इसी में हमें डिज़ाइन तैयार करना है। इसके बाद हम 3 चैन और 1 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन और हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे। फिर हम 3 का 2 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हमें 7 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 हो गया और ये 2। ऐसे ही हमें 2 टाइम्स और बनाना है। तो फिर से हम 7 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 7 चैन। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर से 7 चैन, डबल क्रोशिया 2 टाइम्स और लास्ट में एक बार और हम 7 चैन तैयार करेंगे। इसके बाद हमने जो 3 चैन बनाया था उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में क्रूस को इस तरीके से ले जाके एक बार और लॉक कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर 2 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 और ये 2। फिर हमें चैन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदे को 2 बार लपेटेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे और इसके बाद हम 4 का 3, फिर 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। एक बार और हम बना लेते हैं। ये हमारा 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो क्रूश में हम ऊन को 3 टाइम्स लपेटेंगे
और इसके बाद रिंग के अंदर डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे और फिर हम 5 का 4, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा फूल का जो एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 3 और बनाना है तीनों चैन के बीच में। तो मैं आपको एक फटाफट और बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से 2 और हमें बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा फूल का ऊपर का 4 पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। अब हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से लॉक करके और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट करेंगे और फिर इसे हम लॉक करके पीछे की तरफ हम इस तरीके से फंसा देंगे। फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे। इस डिज़ाइन में मैंने टोटल 25 फूल तैयार किया है। फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना है उसी के हिसाब से आप इस तरीके से फूल तैयार कर लीजिए और फूल के नीचे का जो पंखुड़ी है उसे हम बनाते जाएंगे और दूसरे फूल के साथ हम जोड़ते जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले दूसरे कलर का ऊन जो है जोड़ेंगे इस तरीके से। इसके लिए पहले हम एक फूल उठाएंगे और हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाया था ठीक उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम पहले इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पर टोटल 7 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पीछे की तरफ से हम चैन को इस तरीके से लेते हुए जाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच में क्रूस को डालते हुए ऊन को बाहर करेंगे। फिर हम 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही हमें 4 टाइम्स बनाना है। 1 हमने बना लिया और हमें 3 टाइम्स तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर 7 चैन लगा देंगे, 3 4 5 6 और ये 7 और पीछे की तरफ से 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा चैन जो है तैयार हो गया। क्रूस को हम यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हमें इस तरीके से लॉक कर देना है। तो ये हमारा पीछे से इस तरीके से डिज़ाइन तैयार होगा। टोटल 4 है और हमें 4 पंखुड़ी तैयार करना है सभी चैन के बीच में। सबसे पहले हम पहला वाला पंखुड़ी तैयार करेंगे। तो चैन के बीच में हम 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया, ये हमारा 1 हुआ, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारा 7 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 4 चैन लगा देंगे। तो 1 2 3 और ये 4
और इसके बाद फिर से दूसरे साइड में हम 7 डबल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा एक पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सभी चैन के बीच में तैयार करना है। स्टिच हमारा सेम रहेगा। मैं आपको एक और पंखुड़ी बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया है और 2 चैन के बीच में हमें 2 और तैयार करना है। तो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरा फूल जो है तैयार हो गया। कुरूस को हम यहाँ पर बीच में इस तरीके से डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम इसे फंसा देंगे और दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। ऊन को हमें अभी काटना है या फिर पूरा बनने के बाद आप लास्ट में सभी को जो भी एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे आप कट कर सकते हैं। अब हम फूल के साथ दूसरा फूल को जोड़ेंगे। फूल को जोड़ते हुए हमें एक लाइन तैयार करना है। मैंने एक लाइन में टोटल 5 फूल को जोड़ा है। फूल के हम 2 पंखुड़ी को दूसरे फूल के 2 पंखुड़ी के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हम पहले दूसरे कलर का ऊन को इसमें जोड़ेंगे और 2 पंखुड़ी जो है तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम तीसरे और चौथे पंखुड़ी को पहले वाले फूल के 2 पंखुड़ी के साथ जोड़ना है। चैन के बीच में हम 1 सिंगल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया और 2 चैन तैयार करेंगे। इसके बाद हम पहले वाले फूल को पीछे की तरफ से इस तरीके से पकड़ेंगे और कोने साइड में जहां हमने 4 चैन बनाया था वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद हमें 2 चैन तैयार करना है। तो पहले का 2 चैन और ये 2 चैन मिला के टोटल हमारा 4 चैन हो गया। इसके बाद हम फिर से पंखुड़ी को पूरा करेंगे। 7 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा पंखुड़ी तैयार हो गया और फूल भी हमारा दूसरे फूल के साथ जुड़ गया। ऐसे ही हम दूसरे साइड भी तैयार कर लेंगे। तो हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया और 2 चैन तैयार करेंगे। फिर हम
पहले वाले फूल के पीछे साइड से इस तरीके से इसे लॉक करके यहाँ पर 2 चेन लगा देंगे और 7 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा चौथा पंखुड़ी भी तैयार हो जाएगा। हमारा 2 फूल जो है अच्छे से जुड़ गया है। इसी तरीके से जोड़ते हुए हमें पहला लाइन तैयार करना है जितना लंबा आपको बनाना है। इसके बाद हम नीचे दूसरा लाइन तैयार करेंगे। दूसरा लाइन का पहला फूल में हमें 2 पंखुड़ी पूरा बनाना है और तीसरा पंखुड़ी का हाफ बनाना है और वहाँ से हमें जोड़ना है। तो पहले हम फूल का 2 पंखुड़ी पूरा और तीसरा पंखुड़ी हम हाफ तैयार कर लेंगे। ये हमारा 2 पंखुड़ी पूरा तैयार हो गया और तीसरा पंखुड़ी जो है मैंने हाफ तैयार किया है। 1 सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और 2 चेन और इसके बाद हमें जोड़ना है। तो फिर पीछे की तरफ से हम बीचों बीच यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद फिर से हम 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करके पूरा पंखुड़ी को हम तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। ये हमारा पंखुड़ी जो है इस तरीके से जुड़ गया। अब हम चौथे वाले पंखुड़ी को भी हाफ बनाएंगे और पहले वाले पंखुड़ी के कोने से हम इसे जोड़ देंगे यहाँ पर। तो पहले हम हाफ पंखुड़ी तैयार करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और 2 चेन। इसके बाद हम पीछे की तरफ से इस तरीके से लॉक करके 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन का पहला फूल जुड़ गया। अब हम दूसरा फूल भी जोड़ लेंगे। किनारे साइड का पंखुड़ी को हम पहले वाले फूल के किनारे साइड में इस तरीके से जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले हमें चौथे वाले फूल का एक पंखुड़ी पूरा बनाना है और दूसरा पंखुड़ी हमें हाफ तैयार करना है। तो उनको हम इस तरीके से जोड़कर 1 पूरा पंखुड़ी बनाएंगे और दूसरा पंखुड़ी हम हाफ तैयार करेंगे। उसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। ये हमारा 1 पंखुड़ी और दूसरा हाफ पंखुड़ी तैयार हो गया। अब हम पहले वाले पंखुड़ी के साथ इसे जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ से इसे हम इस तरीके से जोड़ करके फिर 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया तैयार करके इस पंखुड़ी को हम पूरा कर लेंगे और फिर हम दूसरे वाले चेन में भी हाफ पंखुड़ी तैयार करेंगे और उसके बाद उसे भी हमें जोड़ना है।
ये हमारा पूरा पंखुड़ी तैयार हो गया। दूसरे वाले चैन में हम फिर से हाफ पंखुड़ी तैयार करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और 2 चैन। फिर हम बीचों बीच इस तरीके से पीछे की तरफ से क्रूस को चैन के बीच में डालेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से यहाँ पर हम 2 चैन लगा देंगे और हमने जो हाफ पंखुड़ी बनाया था उसे हम पूरा कर देंगे 7 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया से। ये हमारा 3 पंखुड़ी जो है अच्छे से जुड़ गया है। चौथे वाले पंखुड़ी को भी हम हाफ तैयार करेंगे और फिर यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे। ये हमारा इस तरीके से फूल जो है पंखुड़ी के साथ अच्छे से जुड़ गया। क्रूस को हम बीच में यहाँ पर चैन में डालेंगे और इसे हम लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। फिर इसे लॉक करके हम पीछे की तरफ अच्छे से फंसा देंगे। फूल हमारा पंखुड़ी के साथ अच्छे से जुड़ गया है। बस इसी तरीके से हमें नीचे से जोड़ते जाना है जितना बड़ा आपको बनाना है। यहाँ मैंने एक लाइन में 5 फूल रखा है और 5 लाइन तैयार किया है। मैं आपको पूरा बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार होगा। आप चाहे तो इससे बड़ा भी आप बना सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा फूल जोड़ते जाइए। पूरा बनने के बाद हम पीछे की तरफ से ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इसके किनारे का झालर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, झालर जो है मैंने इसी कलर का बनाया है, तो ऊन को मैंने कट नहीं किया है। तो किनारे साइड में जहाँ पर लास्ट में जोड़े थे वहीं से हम झालर बनाना शुरू करेंगे। और झालर का जो किनारे का डिज़ाइन है आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको जो भी झालर पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन का वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और इस डिज़ाइन में मैंने दूसरा तरह का बनाया है तो वो हम बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले 5 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया और 2 चैन को छोड़कर हम तीसरे वाले चैन में इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर से हम इसमें 5 चैन लगाएंगे। तो 5 चैन करते हुए हमें पूरा एक लाइन जो है तैयार करना है। 2-2 चैन की दूरी पर इसे हम इस तरीके से लॉक करके 5 चैन लगा देंगे। तो मैं आपको एक लाइन पूरा बना करके दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरा एक लाइन तैयार हो गया। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था इसके बीच से हमें फिर डिज़ाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 2 चैन लेकर इसके बीच में जाके लॉक करेंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ 5 चैन लगाएंगे। ऐसे ही टोटल हम 3 या 4 लाइन का चैन तैयार कर लेंगे। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ हमें टोटल 5 चैन तैयार करना है। ये हमारा 5 चैन हो गया और 3 चैन हमें तैयार करना है डिज़ाइन के लिए। ये 1 2 और ये 3। फिर हम क्रूस में फंदा लेंगे और हमने जो 5 वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदा को निकालते हुए इसे हम 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और उसी चैन में डालते हुए हम बाहर निकालेंगे। फिर हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और उसी चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 5 का 4 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और 4 का हम 1 कर देंगे।
ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हमें एक बार और बनाना है, तो फिर से हम 3 चैन लगा देते हैं। ये हमारा 3 चैन हो गया और क्रूस में हम फंदा लेंगे और ठीक पहले वाले डिज़ाइन के ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए हम 3 का 2, 4 का 3, 5 का 4 और 4 का 1 कर देंगे। फिर हमने जहाँ से बनाना शुरू किया था उस वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और इसके बाद नीचे से 4th वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम एक बार और लॉक कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हमें बनाना है। फिर से हम 5 चैन लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर 2 चैन के ठीक बीच में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और फिर दूसरा वाला झालर हमें यहाँ पर फिर से तैयार करना है। तो 5 चैन और 3 चैन डिज़ाइन के लिए। फिर से हम 3 चैन लेकर एक और बार इसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें चारों तरफ बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। झालर हमारा तैयार हो गया। अब हम फूल के बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो फूल के बीच में इस तरीके से बड़े बड़े साइज़ का मोती आप सुई की मदद से लगा सकते हैं, या फिर छोटे साइज़ का ऊन का इस तरीके से पॉम पॉम बना करके आप लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कलर के ऊन से पॉम पॉम तैयार किया है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ऊन को हम इस तरीके से करीब 20 से 25 बार लपेटेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा घना बनाना है तो आप ज़्यादा करके भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम ऊन को थोड़ी सी दूरी पर कट कर लेंगे और फिर हम बीच बीच में छोटे छोटे साइज़ का ऊन लेकर के थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे हमें बांध देना है। पॉम का जो साइज़ है वो करीब करीब 1 इंच है, तो उसी के हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से ऊन को बांध लेंगे। फिर हम कैंची की मदद से बीचों बीच चारों तरफ से घुमाते हुए इसे हम कट करेंगे। इसे हम चारों तरफ से अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद चारों तरफ से फिर से बराबर करते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। टोटल मैंने 25 तैयार किया है, क्योंकि फूल भी हमारा 25 है।
इसे हम सुई की मदद से इस तरीके से फूल के बीच में जोड़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा फूलों वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में। थैंक यू।